कश्मीरी पंडित ने कभी कश्मीरी मुसलमान को नहीं मारा, कभी कश्मीरी पंडित ने हमारी मस्जिद को नहीं तोड़ा। लेकिन हां, बदकिस्मती से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हां, हमारे ही बस्तियों के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के घरों को लूटा। मेरे गांव में, बीरवा में, संग्रामपुरा गांव को लूटने वाले कोई गैर नहीं थे, कश्मीरी मुसलमान ही थे, मुसलमान ही थे। क्यों इस पे राजनीति हो रही है? यह भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, यह इंसानियत वर्सेस हैवानियत है, सच वर्सेस झूठ है, हकीकत वर्सेस जो है प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा यह है कि आज हकीकत को फिर से नकारा जाता है। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, झूठी फिल्मों के। कश्मीर फाइल्स बने या ना बने, उससे तो हम इस चीज से नकार नहीं सकते हैं ना कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जुल्म नहीं हुआ। मैं कश्मीर के जिस गांव में इस वक्त बैठा हूं, इसी गांव में 1997 21 मार्च जब पूरे कश्मीर में नवरोज मनाया जाता है, मेरे ही गांव के कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है। जब लोग वहाँ पे नारे लगाते थे, मॉस्क में वहाँ पे नारे लगते थे कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, अपनी औरतों को यहीं छोड़ दो, हिंदू लोग चले जाओ, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मरो, और अपनी फैमिलीज को इधर ही छोड़ दो, औरतों को, लड़कियों को, आप चले जाओ, या तो नहीं तो मरो। कबीर खान की 83 टैक्स फ्री हो सकती है। तापसी पन्नू जी की सांड की आंख टैक्स फ्री हो सकती है। स्वरा भास्कर जी की नील बट्टे सन्नाटा टैक्स फ्री हो सकती है। आमिर खान जी की दंगल टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन जब बात कश्मीर फाइल्स की आती है तो प्रॉब्लम है। ये सभी फिल्में जिनका अभी मैंने नाम लिया, लगता है केजरीवाल जी के चहेतों की थी, जिन्हें केजरीवाल जी ने न केवल दिल्ली में टैक्स फ्री किया बल्कि हर एक फिल्म का अलग से रिव्यू भी दिया था। परंतु जब द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात सामने आई तो कहते हैं कि YouTube में रिलीज कर दो, जनता को फ्री में मिल जाएगी। सुनिए। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? क्यों कहा जा रहा है कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए? इसे थोड़ा सा मैं फिर से दोहराऊंगा। क्यों कहा जा रहा है कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए? क्योंकि थोड़ी सी रियायत मिलेगी। जो निम्न आय वर्ग के गरीब या कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो ये फिल्म देख पाएंगे। केजरीवाल जी को खासा पता है कि जिस महिला वर्ग के लिए इन्होंने बस की यात्रा मुफ्त कर दी, बुजुर्ग यात्रियों के लिए रियायतें दी, ये रियायत भी उन्हीं लोगों के लिए है। फिर भी इनको फिल्म को टैक्स फ्री करने में क्यों ऐतराज है? जिसके पास पैसे हैं वो तो देख ही रहा है। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। लोगों को जी के आप वो मूवी देखिए और महसूस करिए कि हमारे साथ क्या हुआ था तब। प्रधानमंत्री जी ने एक बार और पूरे देशवासियों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को याद दिला दिया कि 30 वर्ष पहले कश्मीर में हुआ क्या था। स्वरा भास्कर जी की नील बट्टा सन्नाटा को टैक्स फ्री बिना बोले दूसरे ही दिन क्यों कर दिया?
दीपिका पादुकोण जी की छपाक को टैक्स फ्री क्यों किया गया था? क्यों? यही नहीं, एक पेशेवर फिल्म समीक्षक की तरह फिल्म की विवेचना करते हुए उसे देखने जाने की सलाह भी जनता को आपने ही दी और आपके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने भी दी। क्यों? आप फिल्म समीक्षक हैं। क्या ये तीनों फिल्में इसलिए टैक्स फ्री की गई थी क्योंकि स्वरा भास्कर जी आपका प्रचार करती रही हैं? इनकी छवि भाजपा विरोधी है इसलिए? दीपिका जी फिल्म के प्रदर्शन से पहले विवादित विश्वविद्यालय जेएनयू होकर आई थी, छपाक, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगते रहे। आपने राजनीति के तहत बिना किसी जन आग्रह के छपाक को धपाक से टैक्स फ्री कर दिया। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इसमें आपको राजनीति अपने पाले में नजर आ रही थी? कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वास्तविक घटना पर फिल्म बनाई है तो उसे सिर्फ इसलिए टैक्स फ्री नहीं करना क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है या भाजपा के लोग इसे समर्थन दे रहे हैं, बहुत निंदनीय है। आप भी देश में उसी घृणित राजनीति के सूत्रधार बन रहे हो जिसे हर बात में राजनीति ही दिखती है जैसे कि दूसरे। YouTube चैनल तब भी था जब आपने बाकी फिल्मों को टैक्स फ्री किया था, पर उस वक्त आपने इन फिल्मों को YouTube पर डालने की सलाह नहीं दी। क्यों? एक संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हास्यास्पद व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर सकता है, यह जानते हुए भी कि सामने जो फिल्म है वो किसी के दर्द, किसी की तकलीफ का आईना है। ऐसी ठहाकेदार टिप्पणी करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने यह साबित किया है कि सत्ता और राजनीति में बैठे आप लोगों को जो मुद्दे फायदे के नहीं दिखाई देते हैं, वहां कोई भी नेता हो सामान्य मानवीय शिष्टाचार भी नहीं दिखाते हैं। आप कहते हैं ये झूठ फैलाया जा रहा है, तो आइए भाजपा के नहीं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जी से सुनते हैं कि क्या है सच। कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित मारे गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित तबाह बर्बाद हो गए, इससे कोई इनकार नहीं। मैंने तकरीबन जब भी कश्मीर में पर चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीरी पंडितों से।